गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में फार्मर्स का योगदान रहा, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का योगदान रहा, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स का योगदान रहा, कैसे दलित जो लोग थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था उनका योगदान रहा, और कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने उनको ऑर्गेनाइज किया, और किस तरह से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। इसके बाद जो है इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में उनकी भूमिका के बारे में हम जान पाए। इस छोटे से वीडियो में हम एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है मुस्लिम्स का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में। सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आल्सो डिड नॉट शो एनी स्पेशल एंथुसिज्म टुवर्ड्स द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट। यानी कि कुछ जो मुस्लिम संगठन थे, भारत के जो कुछ मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने भी कोई स्पेशल कोई खास जो है इसमें रुचि नहीं दिखाई सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में, क्योंकि उस समय उनकी डिमांड भी कुछ अलग हुआ करती थी। जैसे दलित की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरल स्कीम, उसी तरह से इनकी भी डिमांड थी। और उस समय तक शायद कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ खाई भी बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में। फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस बिगन अपीयर क्लोजर टू हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द हिंदू महासभा। क्योंकि इस दूरी का कारण क्या था? जो दूरी खिलाफत मूवमेंट में कम हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कम हुई थी, उस दूरी बराबर नहीं रही। उस दूरी में आपस में वो दूरियां बढ़ती चली गई। उसका कारण ये था कि जो मुस्लिम भाई थे उनको ऐसा लगने लगा था कि जो कांग्रेस है ये ज़्यादा करीबी हो गई है, हिंदू जो महासभा जैसी पार्टियां हैं, जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके ज़्यादा करीब हो गई है। तो अब उनको ये लगने लगा था कि शायद अब ये मुस्लिम्स के हित की उतनी बात नहीं कर पाएगी जितनी कि हिंदू धर्म के लोगों का हित की बात करेगी। इसलिए हिंदू महासभा जैसे लोगों के साथ उनका नज़दीकी संबंध हो जाना मुस्लिमों को दूर करता है। दिस लेड टू हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन मैनी सिटीज। और इसी वजह से देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे या झगड़े होने लगे, और हर दंगे और झगड़े के बाद हिंदू मुस्लिम की जो दूरी थी और बढ़ जाती थी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज वाइडेंड विद इन ईच राइट्स कम्युनिटीज और दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में हर दंगे के बाद जो दूरियां बढ़ जाती थी। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये मैंने अलग अलग कर दिए। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन होगा तो पूरा होगा कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में अलग अलग जो ग्रुप्स थे, देश के अलग अलग ग्रुप्स थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, उससे रिलेटेड होगा। तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से हम समझ सके, इसलिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम एक साथ इसको क्वेश्चन में लिखेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने सिविल डिसऑर्डरेंस में पार्ट किया। तो उसमें एक पैरा हमारा फार्मर्स के बारे में होगा, दूसरा पैरा हमारा इंडस्ट्रीज के बारे में होगा, तीसरा पैरा इंडस्ट्रीज वर्कर्स के बारे में होगा, फोर्थ जो पैरा होगा उसमें हम जो है दलितों के आंदोलन की बात करेंगे, उसी में फिर मुस्लिम्स के आंदोलन की भी कैसे पार्टिसिपेट किया उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें, टॉपिक के बारे में बता दूं कि जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ था, क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, तो उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंग का वर्ड बार बार आया था, सामूहिक पहचान की बात आई थी। तो चूंकि नेशनलिज्म प्रेरित तो यूरोप से हुआ था, इसलिए इस नेशनलिज्म की जो फैक्टर यूरोप में रहे वही फैक्टर भारत में भी काम करेंगे। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये भी भारत में इस हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो मैंने 22-23 पार्ट में डिवाइड किया उसको आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
अब स्टूडेंट्स मज़ा अब आने वाला है जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, इस पार्ट को आप मत छोड़िएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब आप लोग क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं हमसे कि क्या आपको समझ में आ रहा है या क्या आपको डाउट है। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जैसा कमेंट करेंगे वो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जा सकती है, इसके डाउट्स भी क्लियर किए जा सकते हैं। और उसमें ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि उसमें अब आप सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन में मैं उन सारे टॉपिक, उन सारे वर्ड्स को जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बार बार रिवाइज करने वाले हैं, आपको याद कराने वाले हैं, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आपको सारी बात याद हो। दूसरा स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात क्वेश्चंस की ये होती है कि जब क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आपको आता तो है लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा बात इसमें और लिख दी जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा हो जाए। तो उस बारे में हम आगे जो है नेक्स्ट, ये जो लास्ट वीडियो होगा इसके बाद जो रिवीजन स्टार्ट होगा उसमें आप लोग समझने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम मिलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो लास्ट टॉपिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।